दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के वो अति मोस्ट क्वेश्चन जो हर बार विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इन्हें भविष्य में भी इनके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आओ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है कथन है, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है वॉटसन, ऑप्शन नंबर बी है क्रॉ एंड क्रॉ, ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी है मॉर्गन मूरे। तो दोस्तों, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे क्रॉ एंड क्रॉ। उन्होंने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। इनके अनुसार यानी कि अब अध्यापक बच्चे की रुचि और उसकी आकांक्षा के अनुसार उसको अध्ययन करवाएगा, न कि अध्यापक अपने हिसाब से। इसलिए क्रॉ एंड क्रॉ ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। इसमें क्रॉ एंड क्रॉ सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, करेन हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता का काल है। यानी कि करेन हॉर्नी ने किस अवस्था या किस काल को मौलिक दुश्चिंता का काल कहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी परिपक्वावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक करेन हॉर्नी ने बाल्यावस्था है उसको एक मौलिक दुश्चिंता का काल के रूप में बताया है कि बाल्यावस्था एक मौलिक दुश्चिंता का काल होता है। तो इसमें बाल्यावस्था इस का आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम पढ़ेंगे 3। 1 वर्ष का बालक, यानी 1 वर्ष का बालक भयभीत होता है, यानी कि 1 वर्ष का बालक किससे डरता है, इसका ये मतलब है। तो ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए रात होने पर, ऑप्शन नंबर बी माता पास आने पर, ऑप्शन नंबर सी भूत प्रेतों से, ऑप्शन नंबर डी पटाखों की तेज आवाज पर। देखिए, 1 वर्ष का बालक होता है, उसमें भय संवेग होता है और भय संवेग से ही उसको डर लगता है। यानी कि वो रात होने पर भी इतना भयभीत नहीं होगा
और भूत प्रेतों की उसमें समझ नहीं होती है, और माता पासाने पर भी नहीं रोएगा, और रोएगा पठाकों की अगर आवाज तेज आएगी तो वो उससे डर जाएगा बालक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बाल अध्ययन, बाल अध्ययन के जनक है, यानी बाल अध्ययन के जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी बर्फी, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो एंड क्रो। देखिए, जो स्टैनली हॉल है उन्हें हम बाल विकास या बाल अध्ययन का जनक कहेंगे, यानी स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन का जनक भी कहा जाता है, इसलिए स्टैनली हॉल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? आकार बढ़ने से है, यानी किसका अर्थ है जिससे मतलब आकार में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी अभिवृद्धि, ऑप्शन सी उन्नयन, ऑप्शन डी परिपक्वता। देखिए, निम्न में से किसका अर्थ है आकार बढ़ने से, यानी आकार में वृद्धि होती है, और सीधा संबंध है वृद्धि से अभिवृद्धि, यानी अभिवृद्धि में बालक का यानी बालक के शरीर है उसका आकार में वृद्धि होती है, इसलिए आकार बढ़ने का संबंध अभिवृद्धि से है, इसलिए अभिवृद्धि यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वैचारिक क्रिया की अवस्था है। देखिए ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी पूर्व शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था। देखिए
वैचारिक क्रिया बोलते हैं कि वह अवस्था जिसमें बालक अपने विचार पर क्रिया करने लगता है, यानी उसके अंदर जो विचार आते हैं वह उनके अनुरूप क्रिया करता है। और ऐसा होता है 7 से 12 वर्ष की उम्र तक, जो कि 6 से 12 वर्ष की उम्र बाल्यावस्था में आती है। इसलिए बाल्यावस्था इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल के लेखक है। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल के लेखक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए बर्फी, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी रूसो। देखिए, एक प्रसिद्ध पुस्तक है एमिल, उसकी रचना की है प्रकृतिवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक रूसो। इसलिए रूसो की पुस्तक एमिल बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके जनक रूसो है। इसलिए रूसो ऑप्शन डी पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बालक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, बालक के हाथ पैर एवं नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है कथन है। इसका मतलब है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक अध्यापक है या उसको सिखाने वाले प्रथम गुरु है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? क्वेश्चन इसके मैं आंसर दे रहा हूं। आंसर ऑप्शन ए में रूसो, बी में फ्रोबेल, ऑप्शन सी में जॉन डेवी, ऑप्शन डी अल्बर्ट बांडुरा। देखिए, जब बालक शुरू में जब वो पैदा होता है तो उसकी गणित मतलब शरीर के ज्ञानेंद्रियां वही उसके प्रथम गुरु होती है। यानी उसके हाथ पैर या नेत्र उससे बालक सब कुछ सीखता है। गर्म है, तीखा है, खट्टा है। इसलिए बालक की हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, यह कथन कहा था हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रूसो ने। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है खेल विधि
किस अवस्था में उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी परिपक्वावस्था, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका सटीक आंसर होगा, देखो खेल विधि से किस अवस्था में शिक्षण करवाया जाए तो वो सबसे अच्छी रहेगी। इसका सही आंसर है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में बालक खेल खिलौनों से अध्ययन में रुचि लेता है, इसलिए खेल विधि या खिलौना विधि पूर्व बाल्यावस्था में अति उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास होता है। मानव विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी गुणात्मक, ऑप्शन डी समानता। तो देखिए, मानव विकास हमेशा वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणात्मक रूप है, इसलिए मानव विकास गुणात्मक होगा। दोस्तों, हमारा चैनल कैसा लगा आपको, इसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, एवं कोई गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा अवश्य सूचित करें। धन्यवाद।